अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डॉन न्यूज़पेपर को हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमारा 15 अक्टूबर 2025 के एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं उसको। सो दोस्तों, पहला आर्टिकल हमारा मिड ईस्ट पीस के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर राइटर हमें ये बताता है कि जो बिग लीडर्स है, यानी कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके यानी कि जो लीडर्स हैं उन ममालिक के, वो लोग इजिप्ट के शहर शर्म शेख के अंदर दोस्तों यानी कि इकट्ठे हुए। मकसद क्या था उनका इकट्ठे होने का, ताकि मिडल ईस्ट के अंदर जो पीस है दोस्तों उसके ऊपर बात की जाए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी पेश हुए। आप देखें कि पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम तैयब एर्दोगान, और इसके अलावा दोस्तों जो कतरी शहजादा है या सऊदी अरब का जो शहजादा है वो भी वहाँ पर मौजूद था। सो दोस्तों, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उसने कहा है कि मैंने यानी कि पैलेस्टाइन और इसराइल की जो जंग है वो फाइनली यानी कि ख़त्म करवा दी है। उसने एक गज़ा पीस प्लान दिया दोस्तों, जिसे बहुत से ममालिक ने यानी कि प्रेज़ किया, उसे कहा कि ये एक अच्छा प्लान है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि ट्रंप को इस बात पर नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों की यानी कि बहुत से लोगों को ज़िंदा रहने का यानी कि मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो प्लान है इसमें पैलेस्टाइन की मुकम्मल आज़ादी की बात नहीं की गई। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है इवन के उनका तो कहना है कि ये प्लान हमें ऐसा दिखाई देता है जिसकी वजह से दो रियासतें बनेगी, यानी कि इसराइल और पैलेस्टाइन अलग अलग से रियासतें बनेगी। लेकिन राइटर ये कहता है कि माजी में भी इस तरह की पीस डील हो चुकी है, जिस तरह से ओस्लो एक्कॉर्ड हुआ 1993 में, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि इसराइल के ज़ुमे जो काम था, जो वो वादे करता था, हमेशा उसने वादे की, यानी कि हमेशा उसने अपने वादे तोड़े हैं, वादा खिलाफी की है। अब ट्रंप का जो ये प्लान है, राइटर ये कहता है कि फॉरेन कंट्रीज दोस्तों, कि जो इससे क्या होगा कि फॉरेन कंट्रीज यानी कि टेक्नोक्रेट्स जो होंगे वो आके गजा का कंट्रोल संभालेंगे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सारी उनके जुमे होगी। आप देखिए, और उसको ऊपर से यानी कि वॉच कौन करेगा, वो खुद अमेरिका बैठ जाएगा। सो दोस्तों, राइटर ये कहता है कि एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इस तरह के कंट्रोल यानी कि आगे करने को, जो आप कंट्रोल करके हुकूमत चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, ये तो बुरी तरह नाकाम पहले भी हो चुका है। लेबनान में कोशिश की गई, इराक में कोशिश की गई, लेकिन ये जो फार्मूला है ये कामयाब नहीं हो सका। अब राइटर ये कहता है कि पैलेस्टीनियों को खुद यानी कि जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो खुद गजा और वेस्ट बैंक को यानी कि गवर्न करें, जब तक वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाते। दोस्तों, ये जो पीस की मीटिंग हुई है दोस्तों, इसके इसके अंदर जो इसराइल ने जुल्म किया गजा के ऊपर, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। इसराइल ने कितने लोगों को आप देखें शहीद कर दिया है, लेकिन उसको कोई भी सजा उसके बारे में नहीं दी जा रही। सो जब तक आप सजा नहीं देंगे वो दोबारा कर सकता है इस तरह का। सो दोस्तों, रियल पीस राइटर ये कहता है उसी टाइम होगा जब आप इसराइल के लीडर को पुनिश करेंगे, जो उसने इनोसेंट पीपल जो है गजा में उनको शहीद किया। सो दोस्तों, दुनिया जो है अब उसे प्रॉमिस करना चाहिए कि दोबारा से इस तरह का जेनोसाइड गजा के अंदर कभी भी नहीं होगा। सो राइटर ये कहता है कि एक क्लियर प्लान होना चाहिए इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का, कि यानी कि जिसमें स्टेट बनती हुई हमें नजर आनी चाहिए। जब तक जस्टिस नहीं होगा, फ्रीडम नहीं होगी, वायलेंस दोबारा इस रीजन में आ जाएगा। सो दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा वाशिंगटन मीटिंग्स के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब हैं, वो इस टाइम अमेरिका के शहर वाशिंगटन में गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना है। अ, उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ लोन है पाकिस्तान के लिए, वो किसी तरह से हासिल किया जा सके। पाकिस्तान ने दोस्तों अभी तक जो हमारी यानी कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी $1.2 बिलियन की आईएमएफ की, वो अभी तक ये हमें नहीं मिल सकी, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो सके उनसे। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को पहले अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना होगा। आईएमएफ ये चाहता है कि अब जो फ्लड से जो डैमेज हुआ है सूबों के अंदर, अब जो आपने उसको डैमेज की रिपेयर करनी है। और आईएमएफ ये चाहता है कि फेडरल के पैसे से ना वो किए जाए, बल्कि प्रिवेंस अपने पैसे से करें, ताकि फेडरल को दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस ना ज्यादा हो। और इसके अलावा वो तो बल्कि आईएमएफ तो ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अब यानी कि कुछ रकम सेव करके फेडरल बजट की हेल्प करनी चाहिए। पाकिस्तान जो है दोस्तों, इसके अलावा कुछ जिम्मेदारियां थी पाकिस्तान के जुम्मे आईएमएफ ने लगाई हुई। आप देखेंगे इसमें पाकिस्तान ने करप्शन रिपोर्ट जो शाये की है उसमें भी यानी कि देर की है, यानी कि टाइमली ये काम नहीं किया गया। इसके अलावा आप देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो एसेट शो करने थे, वो भी यानी कि बहुत लेट शो किए गए। सो इस डिले की वजह से आईएमएफ जो है वो खुश नहीं है। इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका ट्रस्ट बिल्कुल कम हो रहा है। सो पाकिस्तान जब तक ये मसले हल नहीं करता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कम होती जाएगी।
सो दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा जो एडिटोरियल का आर्टिकल है ये फिशिंग के बारे में है। जो हमारे फिशिंग यानी कि जो लोग फिशिंग करते हैं, जिस तरह फिशमैन्स और डीएल के नाम से है। देखते हैं इसके अंदर क्या राइटर बताता है। दोस्तों 42 जो पाकिस्तानी फिशरमैन हैं उन्हें इंडियन जेल से छोड़ा गया है। वो क्रिमिनल्स नहीं थे दोस्तों, वो तो गरीब राइटर कहता है कि यानी कि गरीब लोग थे जो कि फिशिंग करते हैं। अब हुआ क्या कि उन्हें बहुत बुरे तरह से वहां पे जेल पे ट्रीट किया गया, उन्हें मारा गया दोस्तों, उनकी बॉडी को जलाया गया। आप देखिए उनसे हार्ड वर्क लिया गया। एक आदमी तो ऐसा था जो कि हाफ पैरालाइज हो गया था, इतना टॉर्चर उस पर किया गया था। सो दोस्तों वो राइटर ये कहता है कि उनकी मिस्टेक सिर्फ ये थी कि वो यानी कि फिशिंग कर रहे थे, गलती से उनकी जो बोट थी दोस्तों वो समुद्र की जो बाउंड्री थी वो क्रॉस यानी कि क्रॉस करके वहां पे चले गई, जो यानी कि इंडियन एरिया वहां पे। सो राइटर ये कहता है कि दोनों कंट्रीज को अब चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन के लॉज जो हैं उसको साइन करें, ताकि अगर कोई इस तरह फिशरमैन हम फौरी पकड़ लेते हैं उसको फौरी तौर पे रिलीज किया जा सके, क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं आया होता। लेकिन रियलिटी में क्या है कि हम इन लोगों को जेल में रखते हैं कई सालों के लिए, फिर उन्हें बहुत देर के बाद छोड़ा जाता है। तो ये लोग जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग रखते हैं। आप देखें कि उनकी वजह से उनकी फैमिली सफर करती है। आर्टिकल में ये कहा गया है कि दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मिलकर एक प्लान बनाएं, ताकि अगर इन लोगों को अरेस्ट किया जाए गलती से तो इनको फौरी यानी कि इनको ह्यूमनली यानी कि इंसानियत के तौर पे इनको ट्रीट करना चाहिए और फौरी इनको रहा करना चाहिए। सो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे जो नेक्स्ट हमारे डाउन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होंगे उसमें हम एडिटोरियल ओपिनियन दोनों पेज को कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई सीएसएस पीएमएस पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी करना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।